अभी और लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरा सेशन अटेंटिव होकर सुनिएगा। आई एम श्योर आज आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं और थोड़ी सी चीजों को इम्प्रूव करके कैसे हम हमारी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी चैलेंजेस अभी सर ने बताए, जो स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई है, इनको हम कुछ कुछ चीजों से कैसे इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं वो आज हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी and I would like to invite our international senior wellness coach, Mr. Sanjeev Kashyap sir, on the spotlight. So, sir, over to you and good morning. थैंक यू, गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा अनिल जी का ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए, और अतुल सर का जो बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ इन्होंने इस वेबिनार की शुरुआत की। और ये वेबिनार बहुत लोगों की जिंदगी को बदलने जा रहा है हेल्थ वाइज, राइट। हम लोग अपनी वेल्थ को तो बहुत तेजी से इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया। सो आज हमारी चर्चा इसी बारे में रहेगी कि कैसे हम अपनी वेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपनी सेहत के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं, राइट। जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है कि लोग पैसा तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं और अपने लिए भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं। और जो पैसा कमाते हैं 60 साल तक, उस पैसे से फिर 60 साल के बाद अपनी सेहत को वो दोबारा से गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जो पुराना माइंडसेट बना हुआ है कि 25 साल की उम्र से कमाना चालू करें 60 साल तक और फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करें अपनी सेहत पे, सो क्यों नहीं आज इस युग में हम दोनों को साथ साथ लेके चलें, अपनी सेहत को भी अच्छा रखें और अपनी वेल्थ को भी इंजॉय करते चले जाएं। सो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संजीव कश्यप है और मैं बहुत लकी समझता हूं कि हमें आपके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज हम अपने एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों को एक आपको एक ऐसी चीज बता पाएंगे जिससे आप अपनी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। सो मेरा नाम संजीव कश्यप है और मुझे इस कम्युनिटी के साथ लगभग 13 साल का सफर हो चुका है। और ये 13 साल मेरे बहुत ही इनक्रेडिबल गए हैं। जहां मेरी सेहत डे बाय डे खराब हो रही थी, वहां मेरी सेहत इन 13 सालों में जस्ट अनबिलीवेबल हो गई। मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अनबिलीवेबल हो गई है। यदि मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस नहीं होता तो आज मेरी सेहत कहीं और लेवल पे होती। मुझे डायबिटीज हो गया होता, हाई ब्लड प्रेशर रहता 100%, और स्ट्रेस, जो अभी अतुल सर ने भी कहा और अनिल सर ने भी कहा, आज स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच चुका है। सो हम कैसे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो स्ट्रेट अवे मैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना हेल्थ रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अपने अपने हेल्थ रिजल्ट के लिए ही इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं। सो मैं कुछ ऐसा दिखा करता था आज से 13 साल पहले, और मेरा उस समय एज 32 हुआ करती थी और मैं अपने आप को बहुत ही सेहतमंद समझता था। आई एम श्योर जितने भी लोग इस जूम कॉल को रिकॉर्डिंग होने के बाद जब देखेंगे तो आप भी अपने आप को बहुत ही सेहतमंद समझते होंगे। लेकिन हमें तब पता चलता है जब कोई हमें आईना दिखाता है कि हम सेहतमंद नहीं है। क्योंकि जब मैं ऐसी हालत में था तब मुझे एसिडिटी की समस्या बनी रहती थी, जो लगभग 5 सालों से थी, और मैं उस एसिडिटी की समस्या को कोई चैलेंज नहीं समझता था, क्योंकि मैं अपने घर के आसपास, अपने घरों में और अपने कलीग में भी यही चैलेंज देखता था। उनको भी एसिडिटी रहती थी, वो भी एंटासिड, पेंटासिड, जेलिसिल इस तरीके की दवाइयां का प्रयोग करते थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एसिडिटी क्यों हो रही है और इसको कैसे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। पेट मेरा बाहर था, सेल्फी लेते समय थोड़ा सा पेट अंदर करके फोटो क्लिक करा लेते थे तो ज्यादा चैलेंज नहीं आता था। हेयर फॉल जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहता था। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास हमारे कलीग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे घर के लोग भी ऐसा ही फील करते थे। तो मैं जो फील कर रहा हूं वो कुछ असाधारण बात नहीं थी, ये कॉमन था। क्योंकि हम अपने घरों के आसपास ऐसी ही बीमारियों को देख रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, सो उम्र के साथ ये सारी चीजों का आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं कि एसिडिटी आ गई है तो ये कॉमन है, हेयर फॉल हो रहा है तो ये कॉमन है, एनर्जी लो हो रही है तो कॉमन है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी है, हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी है, अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि हम ऐसा आसपास देख रहे हैं, लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, लोगों को डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो बन चुका है। तो हमारे साथ ये चीज हो रही है तो कुछ भी
अलग नहीं है, क्योंकि हम उसी वे के को चल रहे हैं। सो जब मैं इस कम्युनिटी में आया और मुझे आईना दिखाने वाले एक मेरे वेलनेस कोच मिले, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी और मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कर पाया। इस कम्युनिटी के थ्रू हम सिर्फ वेट लॉस नहीं कराने वाले, आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन कराने वाले हैं। मैंने अमेजिंग 8 किलो अपना वजन कम किया, 4 इंच वेस्ट लाइन से कम किया, एनर्जी बहुत शानदार रहने लगी, हेयर फॉल जो था वो रुक गया, एसिडिटी की जो समस्या थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और बचपन से मुझे एक प्रॉब्लम थी, मुझे डस्ट एनर्जी और बड़ा चैलेंजेस रहता था। यदि अभी मेरे सर के ऊपर जस्ट है ना एक एसी चल रहा है और जो लगभग 23 डिग्री पे चल रहा है, यदि मैं पहले अपनी प्रेजेंटेशन इस एसी के नीचे देता तो मेरे को थोड़ी देर में छींकें आनी शुरू हो जाती। बट अभी ऐसा चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है और इस समस्या से मैं छुटकारा पा चुका हूं। जैसे मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ, इमीडिएट बिना किंतु परंतु किए, बिना किसी तहकीकात के, मैंने अपनी वाइफ को भी इस कम्युनिटी से प्लगिंग कराया। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जो आप येलो साड़ी में देख रहे हैं। वेट की प्रॉब्लम थी, उसके साथ साथ जब ये ऑफिस से घर आया करती थी तो इनके पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी, बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, लो एनर्जी रहती थी। मैं सबसे बेहतरीन राशन लेके आया करता था, बेहतरीन सब्जियां लेके आया करता था, फ्रेश फूड लेके आया करता था, बट समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं भी वही कर रहा था जो सभी लोग करते हैं, अच्छी जगह से राशन लेके आना, अच्छी सब्जियां लेके आना, अच्छे फल लेके आना, बट समझ नहीं पा रहे थे कि गड़बड़ी कहाँ चल रही है। तो जब हम इस कम्युनिटी में आए तो हमें पता चला कि जो हम डेली शाम को एज ए हेल्दी स्नैक्स के रूप में समोसे खाया करते थे, सुबह सुबह बड़े बड़े कॉफी मग में कॉफी और चाय पिए के जाया करते थे, और पूरे दिन कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ बैठ के जो टी कॉफी और मैं स्पेशली स्मोकिंग का सेवन किया करता था, वो सारी चीजें खराब हैं। सो उन सारी चीजों को हम लोगों ने ठीक किया अपने कोच की गाइडेंस में, और इनका अमेजिंग 9 kg का वेट लॉस हुआ। और सेकंड प्रेगनेंसी में दोबारा से इनको अपॉर्चुनिटी मिली। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ फीमेल के पास है कि वो प्रेगनेंसी में वेट बढ़ा सकती हैं और उसके बाद वो वेट घटा सकती हैं। सो इन्होंने अमेजिंग सेकंड प्रेगनेंसी के बाद दोबारा से 9 kg वेट लॉस किया, और सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ही इनको अमेजिंग रिजल्ट मिले और इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया। मैं कहूंगा एंजॉय किया, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम इस कम्युनिटी के साथ नहीं, तो पहली प्रेगनेंसी में इनको बहुत ज्यादा चैलेंज रहते थे। सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसे कोई भी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा, और इन्होंने एक हेल्दी प्रेगनेंसी एंजॉय किया और एक हेल्दी बेबी को इन्होंने डिलीवर किया। आज हम दोनों कुछ ऐसा दिखते हैं। आज मेरी एज 44 की है, एनर्जी लेवल फैंटास्टिक रहता है। रात के 11-12 बजे जब भी हम सोने जा रहे होते हैं, तब भी ऐसा फ्रेश फील करते हैं जैसे अभी शुरुआत हुई है दिन की। सो आप सभी लोग भी ऐसा ही फ्रेश फील कर सकते हैं, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, और आपकी उम्र तो बढ़ती जाएगी, लेकिन चेहरे से आपको कोई भी गैस नहीं करने वाला कि आप इतने साल के, इतने उम्र के व्यक्ति हो चुके हैं। सो मैं थैंक यू करना चाहूंगा इस वंडरफुल कम्युनिटी का, जिसकी वजह से आज हम सभी पूरे परिवार लोग एक एक्टिव हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो मैं अभी कुछ कॉमन सिनेरियो के बारे में बात करना चाहूंगा कि ऐसा हमारे आसपास क्यों हो रहा है, हमारे घरों में ये बीमारियां क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, राइट। सो पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, ये मेरे इंडिविजुअल रिजल्ट हैं। हम यहाँ पे किसी भी बीमारी को ठीक करने का और जांचने का कोई भी दावा नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक वेलनेस कोचेज हैं, और वेलनेस कोच आपकी वेलनेस को ठीक करने के लिए है, ना कि आपकी इलनेस को ठीक करने के लिए, राइट। लेकिन जब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो लाइफस्टाइल डिसीज का खतरा भी आपका कम हो सकता है, राइट। सो मैं स्टार्ट करता हूं वेलनेस से, क्योंकि ये एक सेमिनार वेलनेस के ऊपर ही कंडक्ट किया गया है। सो आज की डेट में सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है वेलनेस है क्या, है ना। इस वेलनेस के शब्द के साथ आप बहुत सारे शब्द देख रहे हैं, जैसे एक्टिविटी, लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, पॉजिटिव माइंडसेट, डाइट। सो ये सारी चीजें आज की डेट में खोती चली जा रही हैं। लोग वेलनेस की जगह इलनेस का पार्ट बन रहे हैं, और इलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर इंसान चाहता है कि वो डॉक्टरों से और डॉक्टरों की दवाइयों से और हॉस्पिटल विजिट से दूर रहे, लेकिन क्यों हम अपनी वेलनेस को खोते जा रहे हैं। तो क्यों का मैं आंसर आपको देने वाला हूं। हमारे वेलनेस की गड़बड़ी होने की शुरुआत हमारे सुबह सुबह के नाश्ते से चलती है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, राइट। सो मैं आज ये भी बताने वाला हूं कि खाना क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है। कई लोग बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं आज की डेट में कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट है, राइट। सो हमारे दिन की शुरुआत हमारे सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट से होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज कितने तरीके का ब्रेकफास्ट हम इंडियन लोग खाते हैं। कई लोग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट खाते हैं, जिसमें बहुत सारे खाना आता है, जैसे कि ब्रेड है, पोहा है, उपमा है, इडली है। ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट होता है।
दूसरे तरीके का ब्रेकफास्ट होता है, कई लोग कहते हैं हम तो बहुत ही बैलेंस ब्रेकफास्ट खाते हैं, लेकिन वो बैलेंस ब्रेकफास्ट में भी कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज्यादा होता है। मैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट खाया जाता है। प्रोटीन की बात करते हैं तो कई लोगों को गलत धारणा है कि भाई ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी। सो आज मैं प्रोटीन के भी बारे में बात करूंगा, फाइबर के भी बारे में बात करूंगा, फैट के भी बारे में बात करूंगा, राइट। और कई लोगों की शुरुआत तो ब्रेकफास्ट से ही नहीं होती। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ नेगेटिव न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देश विदेश की खबरें पढ़ते हैं, और शुरुआत ही उनकी नेगेटिव से शुरू होती थी। अरे आज यहाँ दंगे हो गए, आज यहाँ रॉबरी हो गई। सो शुरुआत आपकी नेगेटिव माइंडसेट से होती है और पूरा दिन नेगेटिव नेगेटिव दिखता है, राइट। सो और कई लोग फिर क्या करते हैं, सुबह की गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और फिर 11 बजे ऑफिस जाने से पहले लंच और ब्रेकफास्ट दोनों को मिक्स करके, ब्रंच करके, टाइट करके, एकदम पूरा प्रोग्राम अपना टाइट करके घर से निकलते हैं। पूरा दिन काम करते हैं और पूरा दिन चाय टी कॉफी यही चलता रहता है। उसके साथ कुकीज चलती रहती हैं, नमकीन चलती रहते हैं, और धीरे धीरे उनका वेट बढ़ता चला जाता है और पता नहीं चलता। यदि एक कप चाय की प्याली से लोगों का वजन दूसरे दिन 5 किलो बढ़ जाए तो कोई भी चाय नहीं पिएगा। एक बिस्किट खाने से दूसरे दिन वजन बढ़ जाए तो कोई भी बिस्किट खाना पसंद नहीं करेगा। एक दिन गुलाब जामुन खाने से यदि दूसरे दिन 5 किलो वजन बढ़ जाए तो कोई भी गुलाब जामुन नहीं खाएगा। बट वह धीरे 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 ये कैसे प्रोसेस होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो मॉडर्न ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो आज की डेट में हमारे घर में बच्चे भी हैं, है ना, जो कि इस समस्या से अचूके नहीं है। बच्चों के अंदर मोटापा बहुत तेजी से देखा जा रहा है क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट पूरी तरह से बदल चुका है। जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी रेस्टोरेंट बाहर थे वो सारे के सारे रेस्टोरेंट है ना घर में बन गए, और माए सबसे बड़ी शेफ बन गई। उन्होंने बर्गर भी बनाना सीख लिया, फ्रेंच फ्राइज भी बनाना सीख लिया, पिज्जा पास्ता ये सब कुछ बनाना सीख लिया, क्योंकि बच्चों की भारी डिमांड है। मम्मी हम बाहर नहीं जा रहे तो हमें तो घर में दो। क्यों? क्योंकि बच्चे इस तरीके का खाना पसंद करते हैं। आपको भी पता है यदि बच्चे इस तरीके का खाना खाएंगे तो उनका पेट तो भरेगा और टेस्ट में भी बहुत मजा आएगा और मम्मी को वो डेली आई लव यू कहेंगे। लेकिन आपको भी पता है यदि इस तरीके से बच्चा खाना खाएगा तो उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, है ना, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और बच्चे ही आने वाले समय में हमारे इंडिया की धरोहर है, राइट। सो हमें अपने बच्चों की सेहत को और अपने परिवार की सेहत को भी साथ लेके चलना है। बड़ों के ब्रेकफास्ट की बात करें तो हमारे इंडिया की स्पेशलिटी है कि हम जिस जिस स्टेट में रहते हैं वहां का एक फेवरेट है ना नाश्ता होता है। यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पराठों का सम्राट है। अलग अलग तरीके के पराठे यहाँ पे खाए जाते हैं, समोसे है ना, गर्मा गर्म जलेबियां, इमरती, प्याज वाले समोसे। राजस्थान में बात करें तो बड़े प्याज वाले समोसे बड़े फेमस हैं। यदि साउथ इंडिया की बात करें तो कई लोग इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी खाते हैं, राइट, जैसे जिसमें ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, मफिन्स, इस तरीके का खाना होता है। इस सारे खाने की स्पेशलिटी है कि ये सारा खाना टेस्ट में बहुत अच्छा है, पेट भी बहुत अच्छे से भरता है और पेट बहुत तेजी से बाहर भी निकलता है, और एनर्जी नाम की चीज नहीं होती। आप लोगों ने नोटिस किया होगा सर्दियों में स्पेशली जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं तो 11 बजे जब आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो आपको ना हल्की हल्की निंदिया रानी आने लगती है, और उस समय ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा हमें कहीं सोने के लिए हमें अरेंजमेंट मिल जाए या हमें ऐसी चेयर मिल जाए जहां आराम से मैं सो जाऊं। बट काम का इतना प्रेशर होता है तो हमें नींद को भगाने के लिए एक गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर करना पड़ता है, कॉफी मंगाते हैं और फिर हम अपने काम पे लगते हैं। क्या हमने सोचा उस चाय और कॉफी को पीते समय कि हमारी कैलोरीज कितनी बढ़ गई? नहीं। 200-150 कैलोरीज की हम चाय पी जाते हैं बैठे बैठे, सुबह से शाम तक कितनी सारी कॉफी हम का इंटेक कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है, हमारी सेहत क्यों खराब हो रही है, हमें एसिडिटी क्यों बनी हुई है, राइट। कुछ ये लीडिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन की कटिंग है, और ये कटिंग सिर्फ न्यूज़पेपर ही तक सीमित नहीं, ये आज हर घर का आईना बन चुकी है। बच्चों में जो मैंने ऑलरेडी कहा, ओवरवेट बच्चे लोग होते जा रहे हैं, डायबिटीज बहुत बड़ी बढ़ चुकी है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। आज की डेट में ये शॉकिंग न्यूज नहीं है कि किसी रिलेटिव की या किसी जानकार की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज, क्योंकि ये कॉमन एक जनरल सीन बन चुका है कि हाँ आज किसी की डेथ हो गई तो कॉमन है, क्योंकि आज की डेट में हम डेली मर्रा पे यही समाचार सुन रहे हैं, किसी की डेथ हो गई, कोई हॉस्पिटलाइज है जस्ट बिकॉज ऑफ उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई क्योंकि कोलेस्ट्रॉल था, क्योंकि ये सब कुछ कॉमन होता चला जा रहा है।
आज यदि हम बात करें तो एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कहती है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डाटा है, जो कहते हैं कि आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 30 साल जैसी ताकत नहीं है। अब 30 साल से मतलब ये है कि आज से 30 साल पहले जिस तरीके की पैदावार हुआ करती थी, जो खेतियां हुआ करती थी, वो ऑर्गेनिक हुआ करती थी, मतलब उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। लेकिन आज पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं चाइना के बाद। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फार्मर के पास भी चैलेंज है। अब वो क्या करेगा भाई, रातों रात प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं सकता, तो वो लोग यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों की पौष्टिकता हमारे खाने में कम होती चली जा रही है। आज जो हम दाल खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन का परसेंटेज कम हो गया। आज जो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसमें मिनरल, विटामिन कम हो गए। पहले जो आपने सुना होगा कि एक एप्पल खाइए, डॉक्टर से दूर रहिए, आज आपको 6 एप्पल खाने पड़ेंगे, और एप्पल को छील के खाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा वैक्स भी हम खा सकते हैं, राइट। डे बाय डे हमारे न्यूट्रिशन कम होता चला जा रहा है हमारे खानों से। ये मॉडर्न डाइट है जो आपको एक स्लाइड में ही समझ में आएगा कि आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन बहुत कम हो गया है और कैलोरीज भर भर के हमें मिल रही है। जैसे पराठे की बात करें तो एक पराठे में 200 कैलोरीज होती है, बट एक पराठे से हमारा काम चलता नहीं है। वाइफ ने या मम्मी ने बहुत अच्छा पराठा बनाया तो मम्मी एक से क्या होगा, कम से कम 2 पराठे और दो, तो 3 पराठे, मतलब सुबह सुबह 3 पराठे खाए, एक गिलास चाय पी, उसके साथ कुछ सब्जी ले ली, तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट 800-900 कैलोरीज का हम खा लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने इतनी सारी कैलोरीज खा ली। अब एक दिन, जैसे मैंने कहा, एक दिन पराठे खाने से यदि 5 किलो वजन बढ़ गया होता तो कोई भी पराठे नहीं खाता, राइट। ये बड़ी विडंबना है, इस चीज को समझना होगा। तो मैं सबसे पहले ये समझाना चाहता हूं कि खाना क्या है और न्यूट्रिशन क्या है, राइट। खाना वो चीज है जब हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं, जब हम किसी के साथ बैठे होते हैं तब खाते हैं, किसी का साथ देने के लिए खाते हैं, मूवी हॉल में जाते हैं तो पॉपकॉर्न लेना और खाना एक प्रचलन बना हुआ है इसीलिए हम खाते हैं, किसी रिश्तेदार के जाते हैं तो वो हमें टी और कॉफी सर्व करते हैं तो खाना हमारी मजबूरी है तो हम खाते हैं, कोई हमारे घर आता तो भाई उसको साथ देने के लिए खाते हैं, हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम खाते हैं। तो मतलब हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? जो हमारे शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे हम और आप चलने वाले हैं, एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है आपके लिए? कार्बोहाइड्रेट आपके डाइट में होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, है ना, और बहुत सारी चीजें, इवन पानी भी संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोग इस कॉल पे हैं, तो हमें कितना पानी पीना चाहिए। यदि आपका वजन 20 किलो वजन के ऊपर हमें 1 लीटर पानी पीने की जरूरत है, तो आप जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपका वजन 80 किलो है तो आपको पूरे दिन कम से कम 4 लीटर पानी पीने की जरूरत है। इतना हम पानी पिएंगे तभी हमारे शरीर की गंदगी साफ होगी। हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। अभी इस कोरोना काल में, है ना, कोविड-19 में 2 साल में हर इंसान घर में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए पता नहीं कितने तरीके के काढ़े पी गया, कितनी तरीके की सब्जियां खा गया। किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, तो सभी लोग आज इम्यूनिटी के पीछे पड़े हैं। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, क्या कोविड-19 के दौरान ही हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है? उसके बाद क्या हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत नहीं है? इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो हमें हर दिन अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी ही आपको बहुत सारे रोगों से बचा के रखने वाली है। हमारे शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए भी आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए जो खाने से नहीं मिलने वाला। आप बटर नान खाएंगे तो आपका शरीर अंदर से गंदा होने वाला, और वो मैदा आपकी आंतों में चिपकने वाला, और वो कई महीनों, कई दिनों तक साफ नहीं होता। हमें लगता है कि हमने कल रात को बटर नान खाया, सुबह हम मोशन करके आए और हमारा बटर नान निकल गया। नहीं, वो बटर नान पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हमारे आंतों में ही रहा है, और उसकी वजह से पेट की समस्या इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हर इंसान एंटी एजिंग रहना चाहता है, मतलब उम्र तो बढ़े लेकिन फाइन लाइंस चेहरे पे ना दिखे, तो उसके लिए भी हमें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। एनर्जी, फिटनेस हर इंसान अच्छी चाहता है, तो उसके लिए भी हमें एक बेहतरीन न्यूट्रिशन की जरूरत है, और वो न्यूट्रिशन हमारे खाने से धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, राइट। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है, क्योंकि इस कॉल पे बहुत सारी लेडीज भी हैं, सो उनको भी आज सबसे बड़ी समस्या है उनके बढ़ते हुए मोटापे की वजह से। उनको गर्भ धारण में चैलेंजेस आ रहा है, वजन बढ़ने की वजह से उनके पैरों में, उनके घुटनों में, उनके कमर में हमेशा दर्द रहता है, और वजन बढ़ने की वजह से वो अपनी फेवरेट ड्रेस पहन नहीं पाती है ना, जो शादी के समय लहंगे और बहुत अच्छी अच्छी फेवरेट ड्रेस बनाई थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद वो टाटा बाय बाय हो जाती है और उनके ड्रॉज में टंगी रहती है, और उनका मन करता है कि काश
काश मैं दोबारा से शादी के टाइम में पहुंच जाऊं और मैं दोबारा से ये फेवरेट ड्रेस पहन पाऊं। सो हम आपकी मदद करने वाले हैं आपकी फेवरेट ड्रेस को पहनाने के लिए, राइट। इस स्लाइड को भी आपको समझने की जरूरत है। आज की डेट में हमारे खाने में क्या बढ़ गया है, हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ शुगरी आइटम खा रहे होते हैं, सॉल्टेड आइटम खा रहे होते हैं, अल्कोहल, टोबैको, पेस्टिसाइड, फैट्स, केमिकल, ये ना चाहते हुए भी हमारे खाने में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसका हमें कई लोगों को इसके बारे में पता और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे हम दूध पीते हैं, सो वो दूध अधिकतर हार्मोन वाले इंजेक्शन लगे हुए दूध हमारे पास आते हैं और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल लोगों की डिस्टर्ब हो गई और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हुई है तो कैसे हुई है। हम तो अच्छा दूध पी रहे हैं क्योंकि हमारे दादा परदादा भी ऐसे भैंस का दूध लेके आया करते थे और पिया करते थे। लेकिन आज जो भैंस का दूध आपके घर में आ रहा है वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के साथ आ रहा है। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये बात बताए तो कौन बताए। हमें प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक दवाई सुबह, एक दवाई दोपहर में और एक दवाई हमें रात को दे देता है। हम लोग दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती चले जाते हैं और हमें लगता है कि दवाइयां ही हमारा खाना है, जब तक जिंदा रहना है दवाइयां हमें खानी पड़ेंगी। बट दवाइयां सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर ने आपको जो दवाइयां दी हैं वो टेम्पररी दी हैं। आपको अपने आंकड़े खुद चेंज करने पड़ेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा। सो ये कम्युनिटी आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने में आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। अभी डेफिशिएंसी क्या है, हमारे खाने में प्रोटीन खत्म हो चुका है और इंडिया एक ऐसा देश है जहां प्रोटीन डेफिशिएंसी कंट्री है। मतलब अभी प्रोटीन की बात करें तो कई भ्रांतियां हैं कि भाई ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी। हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, जितना आपका वेट है एटलीस्ट उतने ग्राम। मतलब यदि आपका वेट 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम डेली बेसिस पे प्रोटीन खाने की जरूरत है, राइट। तो अब आप गूगल से चेक करें, आप सुबह से शाम तक जो डाइट ले रहे हैं उसमें कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। यदि उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा तो डे बाय डे आपकी मसल्स वीक होने लगेगी, मसल्स लॉस होने लगेगा और आप धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। आपका एनर्जी लेवल लो रह जाएगा और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, है ना। फाइबर नहीं है हमारे खानों में। लोग शौकिया तौर पे कभी कभी फ्रूट खाते हैं, कभी कभी सैलेड का इंटेक करते हैं क्योंकि प्रचलन में नहीं है। अभी भी कई घरों में एक प्लेट सैलेड की कटती है, 4 लोगों के बीच में बढ़ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कितना सैलेड खाना चाहिए, कम से कम 25 से 35 ग्राम आपको सैलेड खाना चाहिए। अब मैंने जैसे ग्राम बताया तो कई लोग सोचेंगे एक खीरा काट लेंगे तो 25 से 35 ग्राम मिल जाएगा, बट एक खीरे में मात्र 2 से 3 ग्राम भी फाइबर नहीं है और क्वालिटी फाइबर आपको चाहिए। सो आगे हम बताएंगे कि कैसे आप क्वालिटी फाइबर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये हमारा इंडियन हेल्थ सिनेरियो है जो कि WHO ने ये स्लाइड दी है। एवरी 4th इंडियन इज डायबिटिक और रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। 41 करोड़ पीपल आर ओवरवेट और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 30% मैन एंड 50% विमेन इन अर्बन इंडिया आर ओबीस। बढ़ते चले जा रहे हैं मोटापा। बच्चों में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडियंस आर 4 to 5 टाइम्स मोर प्रोन टू हार्ट डिसीज। अब हार्ट डिसीज की बात की है तो हम सभी लोग इस तरीके की डिसीज के लिए प्रोन हो चुके हैं क्योंकि हमारे जीन्स में ये चीजें आ गई हैं। ये डॉक्टर त्रेहान साहब ने लिखा है कि यदि आपकी कमर का साइज 36 इंच से बढ़ जाएगा तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बात समझाए तो समझे कौन, है ना। त्रेहान साहब ने तो एक बार न्यूज़पेपर में लिख के डाल दिया, लेकिन इस न्यूज़पेपर को किसी ने देखा ही नहीं। सो कमर का साइज कमरा होता चला जा रहा है और वो एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सुबह सुबह दौड़ने का टाइम नहीं है, जिम जाने का टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है ना, सभी लोग बहुत बिजी हैं। लेकिन हमें समझना होगा यदि हमारे पास आज अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं होगा तो सेहत भी हमें टाइम नहीं देने वाली। फिर एक दिन आएगा कि सिर्फ हमारे पास टाइम ही होगा और सेहत नहीं होगी, है ना। हमें पूरा टाइम अपनी सेहत को कमाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपका पूरा ध्यान अब इस स्लाइड पे लेके आने वाला हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को हार्ट के बारे में बताने वाला हूं। हार्ट प्रॉब्लम जो बढ़ रही है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। एक लिपिड प्रोफाइल नाम का टेस्ट होता है और मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट आज ही कराएं। उस टेस्ट से पता क्या चलने वाला है और उस टेस्ट से आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए या उस रिपोर्ट को आपको पढ़ना आना चाहिए कि रिपोर्ट आपकी कह क्या रही है। ये रिपोर्ट कहती है कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका कितना होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 मिलीग्राम पर डे लीटर होना चाहिए, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और कहां से आता है। हमारे शरीर में लिवर नाम का एक ऑर्गन होता है और वो 70% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। जब शरीर में ही कोलेस्ट्रॉल बनाने की फैक्ट्री है तो फिर हम बाहर से इतना सारा कोलेस्ट्रॉल क्यों लेते हैं। वो हमारा खान पान के थ्रू हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
सो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बहुत सारे हार्मोन को प्रिजर्व करने के लिए कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर बनाता है। इसीलिए जैसे अब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं 18 साल का हुआ, तो मेरी दाढ़ी मूछ आने लगी। यदि उस समय मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आएगी तो मैं थोड़ा सा भद्दा लगूंगा। यदि समय के हिसाब से मेरी आवाज भारी नहीं होगी तो मैं लोगों को हास्य का एक पात्र बन जाऊंगा। कई लोग कहेंगे अरे इसकी तो आवाज लड़कियों जैसी है, या लड़कियों की आवाज लड़कियों जैसी नहीं रहेगी तो वो हास्य पात्र बन जाएंगे। तो समय समय पे हमारे हार्मोन्स का चेंजेस होना जरूरी है, और हार्मोन को प्रिजर्व करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, राइट। लेकिन हमारा खान पान कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल कहां से आता है हमारे शरीर में। जितना भी एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट है उसी में हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। लेकिन मार्केट के अंदर मार्केटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि तेल आप कोलेस्ट्रॉल फ्री लेके आइए। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी तेल हैं जो वनस्पति से बनते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, राइट। तो आज के बाद आप ये सोच के ना लेके आए कि भाई मैं तो ना घर में सबसे अच्छा तेल लेके आऊं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि किसी तेल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। वनस्पति में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सिर्फ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में ही कोलेस्ट्रॉल होता है। अब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट कौन से हैं? दूध, इसकी मलाई, लोग दूध में मलाई डाल डाल के खाते हैं। दूध से बनी हुई चीजें जैसे पनीर है, खोआ है, खोए से बनी हुई सारी चीजें हैं, अंडे हैं, फिश है, मटन है, चिकन है, ये सब चीजों में कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। सो अब यदि किसी का आंकड़ा खराब है तो क्या करना है उसको? अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देखते ही कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों को खाना बंद कर देना है या आपको कम कर देना है, जिससे कि आप बाहर की सप्लाई को कम करें और आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे नॉर्मल रेंज पे आना स्टार्ट कर दे। दूसरा, आपकी इस लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड नाम की भी आपको चीज मिलेगी, जिसका एक स्टैंडर्ड आंकड़ा 100 मिलीग्राम पर डे लीटर होना चाहिए। अब सब पहले समझते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। तेल का साइंटिफिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। जो भी हम तेल खाते हैं उससे ट्राइग्लिसराइड शरीर में बनता है। अब यदि आपके रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई है तो आपको इमीडिएट समझ जाना चाहिए कि आपको खाने में तेल का सेवन कम या बंद कर देना है। आपको स्टीम वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स, सैलेड का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे कि आप कम से कम तेल का इंटेक करें और जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाए। HDL, है ना, ये उसी तरीके से जैसे रावण के साथ विभीषण जी रहते थे, लेकिन विभीषण जी राम जी के मित्र थे, तो वो सारी रिपोर्ट राम जी को देते थे, मतलब वो उनके गुड फ्रेंड थे। सो HDL इस लिपिड प्रोफाइल के अंदर एक अच्छे दोस्त का काम करता है, जिसका परसेंटेज 25% होना चाहिए। मतलब आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल का 25% आपका HDL होना चाहिए। इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल किसी दुकान पे नहीं मिलता कि हम जाके खरीद लें कि भाई हमें 1 किलो दे दो, हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका है तो हमें HDL दे दो भाई। सो HDL हमें मिलता नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि कहां से आपको HDL मिलेगा। एक LDL भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि 70 से नीचे होना चाहिए। VLDL, ट्राइग्लिसराइड का 1/3 VLDL होता है। आप इसको कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की छोटी बहन है VLDL, राइट। और कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशियो जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सो आपकी लिपिड प्रोफाइल को इंपैक्ट देने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। अब इन सारी चीजों को हम कम करना स्टार्ट करेंगे। HDL को बढ़ाने के लिए आपका एक्टिव लाइफ को इंजॉय करना जरूरी है। मतलब आपको अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना जरूरी है। यदि आप पूरे दिन बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी को आपको बढ़ाना है, राइट। आपका खान पान आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके का खान पान सुबह से शाम तक खा रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आपकी हार्ट हेल्थ को और तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ हेल्पर भी होते हैं इस रिपोर्ट के साथ साथ। कई लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाते नहीं है। वो सोचते हैं अरे मेरे को तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टरों से दवाइयां लेके आएंगे। डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिख दी, हमने दवाइयां खानी चालू कर दी। फिर 3 महीने के बाद हम टेस्ट कराते हैं, चलो कुछ तो कोलेस्ट्रॉल कम आया, कुछ तो ट्राइग्लिसराइड कम आया, और दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहती है। कई लोगों को मैं सुनता हूं सालों सालों से कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उनका कम ही नहीं हो रहा। क्यों कम नहीं हो रहा? क्योंकि उनका ध्यान इन हेल्पर के ऊपर नहीं गया। पहला हेल्पर BP। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर?
120/80 आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। यदि आपका बीपी हाई है तो आपको बीपी को कैसे कम करना है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपकी लाइफस्टाइल को कैसे हम चेंज करेंगे जिससे आपका बीपी कॉमन तरीके से, नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से धीरे धीरे कम हो जाए। या आपको एक मैं बात बताई देता हूं, जब बीपी किसी का हाई रहता है तो डॉक्टर आपको कम नमक खाने की सलाह देते हैं। तो हम मार्केट से क्या करते हैं, लो सोडियम नमक ले आते हैं, थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं तो मजा नहीं आता, थोड़ा सा और छिड़क देते हैं तो वो लो सोडियम भी हाई सोडियम बन जाता है। तो कोई फर्क होता ही नहीं है कि हम लो सोडियम को भी हाई सोडियम में कन्वर्ट करके खाते हैं। अब ये बात बताए तो बताए कौन? आप नॉर्मल सॉल्ट की जगह, जो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, हम उसकी जगह यदि पिंक सॉल्ट खाना स्टार्ट कर दें तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। थोड़ी सी हम सैर स्टार्ट कर दें तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। हम थोड़ा सा पानी का इंटेक अच्छा कर दें तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। यदि हम अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छा कर लें, टाइम से सोने लगे, टाइम से उठने लगे, तो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम कर दें तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। राइट। शुगर की हम बात करते हैं सबसे पहले। आज की डेट में बहुत सारे लोगों का शुगर लेवल डिस्टर्ब है क्योंकि हमारे खान पान में, मैंने ऑलरेडी कहा ना, शुगर बहुत सारी चीजों में इनटेक हुआ। अब शुगर का मतलब ये नहीं कि चाय में हम जो शुगर ले रहे हैं वही शुगर है। हम जो बटर नान खा रहे हैं, हम जो पराठा खा रहे हैं, उसमें भी तो शुगर है। हम जो मिठाइयां खा रहे हैं वो भी तो शुगर है। जो हम बिस्किट खा रहे हैं वो भी तो शुगर है। तो जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर का दूसरा रूप है। तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाना कम करना है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें खाने की जरूरत। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छा नहीं लगता भाई, टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। किस किस को ब्राउन राइस अच्छा लगता है? सब लोग खाना चाहते हैं वनस्पति चावल, है ना, है ना, बिना चोकर वाली रोटियां, है ना, सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स। भाई सीजी नहीं है सब्जियां तो मजा नहीं आएगा उसमें, ऊपर से घी का तड़का नहीं लगा दालों में तो मजा नहीं आएगा। भाई तड़का देख लो या सेहत देख लो, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कई जगह। सेहत, अच्छी सेहत आज की डेट में पाना भी एक तपस्या है और ये तपस्या हर इंसान को करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि आप डेली पार्टी का खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे और आप फिट हो जाएं, आप गलतफहमी का शिकार हैं। हमें गलतफहमी को दूर करना है अपनी। आपको अपने शुगर लेवल के ऊपर काम करते रहना है। स्मोकिंग और टोबैको, कई लोग बड़े स्ट्रेस में रहते हैं और एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद 6 कब हो जाती है पता ही नहीं चलता और लंग्स की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन हमारे पूरे इंडिया शहर में है ना। आप एयर इंडेक्स देखें, है ना, अपना वायु प्रदूषण देखें तो आज की डेट में आप अपने मोबाइल पे गूगल करके पता कर सकते हैं कि आपकी सिटी में पॉल्यूशन का लेवल क्या, और 100% खतरनाक लेवल पे ही आता है। ऑलरेडी पॉल्यूशन भरा हुआ, ऊपर से इतना पास में पॉल्यूशन लेके क्यों इतना भरना? शौकिया तौर पे कभी पी लिया तो पी लिया, बट इसको आदत मत बनाइए क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए। आप एक दिन 1 मिनट 2 मिनट बैठ के थोड़ा सा चिंतन करें, आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी वाइफ का क्या होगा, उनको कौन टेक केयर करेगा? ये हम नहीं सोचते जब हम स्मोक कर रहे होते हैं और स्मोक करके एक छल्ला बना के हवा में उड़ा देते हैं, है ना, और जिंदगी को भूल जाते हैं कि जिंदगी कितनी कीमती है। एल्कोहल, एल्कोहल आज की डेट में ना पार्टी का सिंबल बन चुका है और लोग इसको लेना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन हमें अल्कोहल का सेवन कम से कम करना चाहिए। ओबेसिटी, अब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो ओबेसिटी बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी क्योंकि लोग आज की डेट में सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हो गए। आप सभी लोगों ने अपने घरों में बड़े बड़े स्मार्ट टीवी लगा रखे होंगे ना, बड़े पतले पतले। यदि आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो टीवी का साइज ये हुआ करता था और इंसान का साइज बड़ा पतला हुआ करता था। आज टीवी पतले हो गए और इंसान डबल हो गए। हमें इस प्रोग्राम को दोबारा से रिवर्स करना है। तो हमें ना अपनी ओबेसिटी के ऊपर, यदि हमारा वजन बढ़ रहा है तो हमें इमीडिएट कंसल्ट करने की जरूरत है, भाई हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। वजन को बढ़ते रहने देंगे तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। और सोने पे सुहागा स्ट्रेस, है ना, आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को होमवर्क करने का स्ट्रेस है। अभी जैसे 10th का रिजल्ट आया तो कल बच्चों को बड़ा 10th के रिजल्ट का स्ट्रेस रहा होगा, है ना। अभी जैसे ये जिसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं सभी लोग सीए हैं, तो सीए की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। आज इसका पेपर है, आज उसका पेपर है, आज उस क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो वो प्रेजेंटेशन, तो हर समय बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यदि आप सिर्फ ये स्ट्रेस नाम की बहन जी को ले आएंगे अपने घर तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। स्ट्रेस आते ही आपका ओबेसिटी बढ़ने लगेगा क्योंकि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो बिना किसी कंट्रोल के खाते रहते हैं, चाय बार बार पीते रहते हैं, नमकीन कुकीज बार बार खाते होते हैं
और धीरे 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 उनका बीपी हाई होने लगता है। जब बहुत ज्यादा अनकंट्रोल तरीके से खाएंगे तो उनका शुगर लेवल हाई होने लगता है, और ये सारी चीजें हाई होने के बाद जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अब इनको कम कैसे कर सकते हैं ऑलरेडी मैंने बाद में बता दिया, तो मैं फिर भी बता दूंगा। आपको योगा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिसके लिए हम आपके लिए एक फिट आवर सेशन करते हैं। आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट चीजें होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट चीजें क्या है वो हम लोग डिटेल में आपसे बात करेंगे। मतलब आपके खाने में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कम और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो। मतलब आपको फ्रूट और सैलेड और कच्ची सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और सप्लीमेंटेशन का सहारा लेना चाहिए। आज की डेट में सप्लीमेंटेशन क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि आज हमारे खाने में वो चीजें नहीं है जो हमारे शरीर को एक डेली मात्रा में चाहिए। आपको गुड फैट लेने की जरूरत है, मतलब आपको ओमेगा लेने की जरूरत है। ओमेगा डेली बेसिस पे आपको सप्लीमेंटेशन से ही मिल सकता है। आपकी डाइट में फाइबर होना बहुत जरूरी है, और आज फाइबर की कमी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है। पेट खराब रहता है, एसिडिटी बनी रहती है, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं कि आपको एसिडिटी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? तो आपको अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना होगा। जीरो ऑयल कुकिंग का आपको खाना खाना पड़ेगा। तो जीरो ऑयल कुकिंग के लिए आप क्या ले सकते हैं वो हम आपको अपने इस प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। मैं एक ये आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। हार्ट अटैक, नॉर्मल आर्टरीज इस तरीके की होती है, एकदम क्लीन, साफ सुथरी, जिसमें से खून बहता है, और धीरे धीरे ये आर्टरीज में प्लेग इकट्ठा हो जाता है। प्लेग दो चीजों से मिलकर बनता है, आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से। ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। कई लोग कहते हैं मैं तो बड़ा कम तेल का खाना खाता हूं फिर भी मेरा ट्राइग्लिसराइड है। क्यों ट्राइग्लिसराइड है? क्योंकि चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। चिंता में एक बिंदी है, उस बिंदी को हटा देते हैं तो वो चिता बन जाता है। तो ज्यादा चिंता करने से चिता की दूरी कम हो जाती है। सो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए चिता से दूर रहने के लिए। बट ये सत्य है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन हमें अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा इस स्लाइड पे, जिस स्लाइड पे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। और सप्लीमेंटेशन की बात कही तो यहाँ पे मैंने एक शानदार एक नोबेल लॉरिएट का इन्वेंशन यहाँ पे लिखा हुआ, जिस प्रोडक्ट का नाम है नाइट वर्क्स। ये नाइट वर्क्स बनाया गया है हमारी हार्ट हेल्थ को ठीक करने के लिए, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है डॉक्टर लुइजी इग्नेरो को, जिन्होंने ये रात में रिसर्च करी थी कि रात में ही हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और उसके लिए उन्होंने ये इस प्रोडक्ट को बनाया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रात में हार्ट अटैक क्यों आते हैं। रात में हार्ट अटैक इसीलिए आते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, 30 साल के बाद हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से हार्ट अटैक आता है। हम सभी लोगों को यही पता है कि हमारा जो हार्ट है वही ब्लड पंप करता है और सारे शरीर में ब्लड को फ्लो करता है, लेकिन हम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। अब आप सोचिए, आपका शरीर का साइज 5 फुट 6 फुट है और इतना सा हार्ट है, आपके जितनी मुट्ठी है आपका हार्ट का साइज उतना है। अब इतना सा हार्ट इतने बड़े शरीर में कैसे पंप कर सकता? हाउ इट इज पॉसिबल, राइट? क्योंकि हमें अभी तक यही पता है कि हार्ट ही पंप करता है, हार्ट ही पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो करता है। अब इसको मैं छोटे से एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं। जैसे लॉकडाउन में कई लोगों ने ये समस्या जरूर फेस की होगी कि आपकी पानी की मोटर थी, लॉकडाउन में चल रही थी, अचानक से खराब हो गई, और आपका घर 3rd फ्लोर पे था और टैंक 4th फ्लोर पे है। अब आपके पास एक स्फेयर में एक छोटा सा टिल्लू पंप रखा हुआ था, तो वो आपने टिल्लू पंप लगा दिया। अब उस टिल्लू पंप की कैपेसिटी भाई 3rd फ्लोर तक 4th फ्लोर तक पानी भरने की नहीं है, बट जैसे तैसे करके उस टिल्लू पंप ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन भी काम किया। वो आपको भी पता है वो ओवरलोड हो जाएगा और काम करना बंद हो जाएगा, तो वो फेल हो गया। अब इसी तरीके से हार्ट भी फेल हो जाता है, क्योंकि उस हार्ट को इतने बड़े शरीर में पंप करना है, जो हमारी गलत फहमी है। हम तो यही सोच रहे हैं कि इतने बड़े शरीर में हार्ट पंप नहीं कर पाया और ये भाई साहब हार्ट अटैक की वजह से चले गए। लेकिन एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो गया और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम हुआ, और ब्लड का फ्लो जिस जिस हिस्से में गया कम हुआ और वहां से रिलेटेड बीमारी हो गई। जैसे ब्रेन के पास यदि ब्लड फ्लो कम होगा तो ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट के पास ब्लड फ्लो कम होगा तो हार्ट अटैक होगा। कई लोगों को वेरिको वेंस हो जाती है, मतलब वहां पे ब्लड का फ्लो रुक गया है, इसीलिए नसें बाहर आ गई हैं, तो वेरिको वेंस हो गया है। अब ये समझाए तो कौन समझाए? डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब आपके लिए दवाई लिख देंगे भाई, कि आपको खून पतला करने की दवाई लिख देते हैं, क्योंकि आजकल आपका खून बड़ा गाढ़ा है। सो मैं बताना चाहूंगा
जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स के अंदर की लेयर होती है एंडोथेलियम सेल्स की, और एंडोथेलियम सेल हर दिन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है। ये दिन में तो ठीक रहता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 30, 35, 40 पे जाते हैं, रात में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये सप्लीमेंट बनाया इसलिए कि हम ओरली सप्लीमेंट को लें और नाइट्रिक ऑक्साइड जो रात में कम हो गया है उससे हम अपने नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को अच्छा करें और हमारा ब्लड फ्लो अच्छा रहे और हमें हार्ट अटैक का रिस्क कम रहे। सो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट किसी भी हार्ट की समस्या को ठीक करने के लिए नहीं है, या आप ये सोच लें कि मैं नाइट वर्क्स ले रहा हूं और मैं हार्ट की समस्या से दूर रहूंगा। क्यों? क्योंकि आपको इसके सेवन के साथ साथ अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी तो ठीक करना है। आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, आपको टबैको छोड़ना पड़ेगा, आपको अल्कोहल को कम करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल में जो आप खाना सुबह से शाम तक खा रहे हैं, जो टी और कॉफी का इंटेक कर रहे हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल को आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन ये हेल्प करेगा आपको एक अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में। सो आई एम श्योर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से। सो हम अपनी आर्टरीज को साफ सुथरा करना है की भी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अल्टीमेटली इस शरीर में हम ही रह रहे हैं, है ना, और कोई नहीं रहने वाला। इस तरीके से जब हमारी मेन आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो हमारे आसपास कोलेटरल आर्टरीज होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेन रोड पे ट्रैफिक जाम होता है तो हम आसपास वाली रोड से निकलना पसंद करते हैं। तो जब हमारी मेन आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, सो हमारा शरीर तो चाहता है कि ये कोलेटरल आर्टरीज एक्टिव हो और यहां से खून की सप्लाई मिल जाए, लेकिन ये कोलेटरल आर्टरीज हर किसी को ओपन नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं की ओपन होती है जो अपनी लाइफस्टाइल को एक बहुत अच्छा बेहतर ले रहे हैं, जो कुछ सप्लीमेंटेशन का सहारा ले रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, उन्हीं लोगों की ये कोलेटरल आर्टरीज ओपन होती है। और ऐसे ऐसे मेडिकल के अंदर मैजिक होते हैं कि मेन आर्टरीज ब्लॉक हो गई, वो इंसान फिर भी हार्ट अटैक से बच गया, क्योंकि उस समय उसकी कोलेटरल आर्टरीज ओपन हो गई थी और ब्लड फ्लो यहां से इस कोलेटरल आर्टरीज की वजह से हार्ट को मिलता रहा और वो मेजर अटैक के बाद भी बच गए, राइट। सो हमें अपनी कोलेटरल आर्टरीज को ओपन अप करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना जरूरी है। अब लाइफस्टाइल एक दिन में नहीं मिल सकती, या किसी दुकान पे तो खरीदें कि भैया हमें तो ना 10 किलो लाइफस्टाइल दे दो जो मैं अपने बच्चों को भी दे दूं, अपनी फैमिली को भी दे दूं। नहीं, आपको लाइफस्टाइल सीखना पड़ेगा। और ये भी खाना खाना आज हमारी जरूरत है, लेकिन खाना खाना भी एक कला है जो हम आपको सिखाने वाले हैं, राइट। सो वेट मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत बड़ा एक कॉमन सीन बन चुका है। बहुत सारे लोग अपने बढ़ती हुए वेट से परेशान है, बहुत सारे लोग अंडर वेट से परेशान है। वो बहुत कुछ कोशिश करते हैं लेकिन उनका वेट बढ़ता नहीं है। तो कई लोगों ने एक्सरसाइज का सहारा लिया होगा और जब जब एक्सरसाइज करी तब तो वेट कंट्रोल हो गया, जैसी एक्सरसाइज छोड़ी जितना वेट बढ़ाया, जितना वेट कम किया था या जितना वेट बढ़ाया था वो सारा का सारा बाउंस बैक कर गया। और आप सोचिए, क्या आप 60 साल की उम्र पे जिम जाके वो हैवी मशीनरी के साथ लड़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आज से 30 साल पहले हार्ट अटैक, डायबिटीज कम थे? क्या उस समय जिम एक्सरसाइज ज्यादा करते थे लोग? नहीं, बहुत कम किया करते थे, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ थे। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल उनका अच्छा था, खान पान पे रोक था। आज हमारा खान पान पे रोक नहीं है। हम रात के 1 बजे भी किसी न किसी चैनल के थ्रू घर पे डिलीवरी कर लेते हैं। हमारे पास हर समय पिज्जा अवेलेबल है, हमारे पास हर समय जंक फूड अवेलेबल है, हमारा फ्रिज के अंदर 1 हफ्ते तक का खाना स्टोर रहता है। क्यों भाई? हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें ब्रेड खाने की जरूरत नहीं है, हमें बासी खाने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा ठंड थोड़ी ना पड़ती यूएसए की तरह कि हम खाना अपना स्टोर करें फ्रिज में। भाई यूएसए में तो चैलेंज है, इसीलिए वो खाना स्टोर करते हैं। यहाँ पे काय का चैलेंज है? और हम सभी लोगों के पास इतना तो टाइम है ही कि हम अपना अच्छे से ध्यान रख पाए। सो कई लोगों ने एक्सरसाइज की होगी लेकिन रिजल्ट पाया कुछ भी नहीं। कई लोगों ने होम रेमेडीज भी अपनाई होगी। जितने मुंह उतनी बातें, है ना, जितने मुंह उतने सॉल्यूशन। उन्होंने बताया आजकल तो यार मैं सुबह सुबह गर्मा गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 1 नींबू निचोड़ देता हूं, उससे मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। आपने यूज करना स्टार्ट किया और आपको पता चला आपका हेयर फॉल शुरू हो गया और घुटनों में दर्द चालू हो गया। सो ये रेमेडीज आपके लिए काम नहीं करी। बहुत सारी और भी रेमेडीज हैं जो कड़वे कड़वे, जीरा का पानी, पता नहीं आंवले, और आप लोगों ने पार्क के बाहर भी देखा होगा बहुत सारी चीजों का जूस बना के बेचते हैं और वो कोई ऑथेंटिकेट नहीं है और हम गड़गड़ा के पी जाते हैं नाक बंद करके कि भाई चलो कुछ तो अच्छा है, बहुत सारे लोग पी रहे हैं तो चलो हम भी पी लेते हैं।
है ना। डाइटिंग भी आपने की होगी, आपने देखा कि भाई पूरे दिन चेयर पे बैठे बैठे थोड़ा सा पेट निकल गया है, तो आज से रात का खाना बंद, सवेरे बड़ा लिमिटेड खाना, और कुछ दिनों में थोड़ा सा पेट कम हुआ, उसके बाद फिर से प्रोग्राम चालू। मतलब डाइटिंग भी, और लोग डाइटिंग को है ना एक तरह से भूख हड़ताल समझते हैं, बट डाइटिंग का एक्चुअल मीनिंग है मीनिंगफुल डाइट। आपके खाने में सुबह से शाम तक क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। कई लोगों ने दवाइयों का भी सहारा लिया होगा, और बायोमेट्रिक सर्जरी, लिपोसक्शन जैसी सर्जरी के बारे में भी सुना होगा, और आपने देखा भी होगा अपने आसपास लोगों को कि उन्होंने इस तरीके की सर्जरी कराई, लेकिन अंजाम बहुत ही खतरनाक रहा। कुछ लोग इस दुनिया को टाटा बाय बाय करके चले गए, और कुछ लोग थे बड़े ही चैलेंजेस और चालू हो गए। सो ये कॉमन सिनेरियो है। सो अभी हमारे सामने क्वेश्चन उठता है, करें तो करें क्या करें जिसकी वजह से हम अपने हेल्थ को अच्छा कर पाए, लाइफस्टाइल को और बेहतर कर पाए। सो आपकी स्क्रीन पे एक ये परफेक्ट फॉर्मूला आ चुका है जिससे हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ये 4 प्राइमरी कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें नंबर 1 आता है न्यूट्रिशन एंड कैलोरीज मैनेजमेंट। हमारे खाने में एक अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो आज की डेट में हम जो खाना खा रहे हैं, अब उसमें आपको चेक करना है न्यूट्रिशन है या नहीं है, क्योंकि जो आज हम खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और पेट भरने के लिए हम खाना खा रहे हैं, हमारे शरीर को क्या जा रहा है हमें पता ही नहीं है। तो आपके पास एक ऐसा वेलनेस कोच होना चाहिए जो बताए आपको कि आप खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। सो कंप्लीट एक न्यूट्रिशन आपकी डाइट में होना चाहिए। कैलोरीज मैनेजमेंट को आपको सीखना चाहिए, मतलब कितना, आप सभी लोग डेबिट क्रेडिट में बड़े मास्टर है ना। सो डेबिट हो रहा है तो साथ में क्रेडिट भी होना चाहिए, वो बैलेंसिंग आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस की आप शीट बनाते हैं, सो आपको अपने शरीर का प्रॉफिट एंड लॉस की भी शीट बनानी पड़ेगी कि भाई कितना कैलोरीज हम खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं। यदि हम कैलोरीज कम बर्न कर रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है या हमारा प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि हम जब सुबह 10 बजे सीट पे आके बैठते हैं तो रात के 9 बजे उठते हैं, सो हमें कम से कम कैलोरीज इंटेक करने की जरूरत है, अच्छा कैलोरीज इंटेक करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक गुलाब जामुन 200 कैलोरीज का है और 3 एप्पल की कैलोरीज 200 कैलोरीज की है, तो आपके लिए कौन सी कैलोरीज अच्छी है? जाहिर सी बात है एप्पल की कैलोरीज अच्छी है, जिससे आपका पेट भी भरेगा, अच्छी कैलोरीज भी मिलेगी और उससे नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि एक गुलाब जामुन से कुछ होता नहीं है, तो एक गुलाब जामुन की जगह हम 2-3 गुलाब जामुन खा लेते हैं और 600-700 कैलोरीज का इंटेक हो जाता है और पता ही नहीं चलता। वो तो मुंह दिखाई थी खाने के साथ जो किसी ने अपने प्रमोशन के लिए आपको बांट दी, कैलोरीज आपकी बढ़ा दी, प्रमोशन उसका हुआ था, पेट आपका निकल आया। सो ये कौन सिखाएगा कैलोरीज मैनेजमेंट को, राइट? सो उसके लिए भी आपको सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए, इसका भी सही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। करेक्ट कोचिंग, गाइडेंस एंड करेक्ट नॉलेज। आज की डेट में जैसे आप सभी लोगों को करेक्ट नॉलेज है अकाउंट्स की, और अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए आप लोगों की सर्विसेज लेते हैं, अपने आप नहीं कर सकते इतना बड़ा हिसाब किताब, तो उनको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। सो अपनी सेहत को भी ठीक करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट वेलनेस कोच की जरूरत है जो सिखाए, करेक्ट नॉलेज आपके साथ शेयर करे और आपके हेल्थ रिजल्ट को क्रिएट करने में आपको हेल्प करे। एंड परफेक्ट एक कम्युनिटी, जिस तरीके से आप सभी लोगों की ये कम्युनिटी है सीए की, जहां पे सारे सीए एक साथ बैठ के आने वाले टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। जब गजट आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं, जीएसटी आ रही है तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से टैक्सेस लागू होंगे कौन से टैक्सेस नहीं लागू होंगे, इसके बारे में आप लोग एक कम्युनिटी के थ्रू अपने एक दूसरे को एजुकेट करते हैं, है ना। तो कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमें एजुकेट करने का, हमें अपग्रेड करने का, आगे बढ़ने का। सो आपको अपनी सेहत को भी अपग्रेड करने के लिए, सेहत को भी अच्छा करने के लिए आपको एक हेल्दी कम्युनिटी की जरूरत है। तो ये 4 प्राइमरली कॉन्सेप्ट हैं जिससे आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। फूड न्यूट्रिशन एंड कैलोरीज मैनेजमेंट का 60% का रोल है, तो आपको आप पता होना चाहिए कि आपको मेजर फोकस कहां करना है। मतलब डाइट योर मेजर कंसर्न, 20% एक्सरसाइज, फिट रहने के लिए और अच्छा फील करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो 20% एक्सरसाइज से ही काम चल जाएगा। एंड कोचिंग, गाइडेंस और कम्युनिटी का 20% का रोल होता है, राइट। सो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्लाइड है 70-70-50। नंबर 1 कंप्लेंट आज की डेट में और इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है फटीग। हम बड़े थके थके फील करते हैं, हम सुबह सुबह अच्छा अच्छा पराठा खा के आते हैं, अच्छा अच्छा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी सुस्ती रहती है। तो सुबह सुबह आते ही ऑफिस में क्या प्रचलन है, सबकी टेबल पे एक गर्मा गर्म चाय या कॉफी आती है, साथ में बिस्किट भी आते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए नमकीन भी आते हैं। बट धीरे धीरे हमारी कैलोरीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। फिर शाम को सभी लोग अपना दोपहर में लंच करते हैं, फिर शाम की एक चाय आती है 5 बजे, क्योंकि ये कल्चर बन गया है
क्यों कल्चर बना है? क्योंकि सभी को पता है ऑफिस में आते यदि एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होगा तो काम पे इंपैक्ट पड़ेगा। दोपहर के खाना खाने के बाद थोड़ी सी ना नींद आने लगती है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो नींद आनी स्वाभाविक है। तो जब नींद आती है तो इसीलिए शाम को 5 बजे ऑफिस के अंदर चाय का प्रचलन बढ़ा है कि जिसको नींद आ रही है एटलीस्ट नींद हट जाए और वो काम पे एक्टिव हो जाए। तो 70% जितनी भी हमारी डॉक्टर की विजिट है वो हमारे डाइट रिलेटेड कंडीशन की वजह से होती है। आपकी अभी जो लेटेस्ट विजिट हुई होगी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने 100% आपसे ये पूछा होगा कि आपने रात को क्या खाना खाया जिसकी वजह से आज आपको प्रॉब्लम है। यदि हम अपनी डाइट को ठीक कर लें तो इस 70% जो डॉक्टर की विजिट है हम उसको कम कर सकते हैं। 70% जो मेजर किलिंग डिसीज है लाइक स्ट्रोक, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज, आज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर डाइट एंड लाइफस्टाइल। जो मैं बहुत देर से इसी के बारे में बोल रहा हूं। हमारी डाइट आज की डेट में रॉन्ग हो चुकी है, हमारा लाइफस्टाइल रॉन्ग हो चुका है। अच्छा कोट टाई लगाना इज नॉट अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपका खान पान, आपका रहन सहन, उठना बैठना, लोगों की संगति, इस सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। और अच्छी बात हम सब लोगों के लिए क्या है, हम 50% लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरीके की अनटाइमली डेथ और डिसीज से, सिर्फ और सिर्फ हम अपना न्यूट्रिशन और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव कर दें। तो अब जो मैं इतनी देर से जो गाना गा रहा हूं कि हम आपको सिखाने वाले हैं, हम आपको सिखाने वाले हैं, सो हम मतलब एक वेलनेस कोच का रोल क्या होने वाला है। हम वेलनेस कोच जो आज आपको यहाँ पे नेहा दीगवाल जी और रौनक दीगवाल जी जो कि हमारे सीनियर वेलनेस कोच हैं हमारी कम्युनिटी के, ये आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं आपके जो लाइफ के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसको कम करने के लिए। सो ये एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, आपकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने वाले हैं। जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट को क्रिएट करने वाले हैं। आपकी बहुत सारी बैड ईटिंग हैबिट को ये ठीक करने वाले हैं और ये इसमें एक्सपर्ट हैं क्योंकि इनको इस कम्युनिटी में आते हुए लगभग 10 साल का सफर पूरा हो चुका है और उन्होंने इस 10 साल में बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल दिया है। करेक्ट आपको गाइडेंस मिलने वाली है, करेक्ट नॉलेज देने वाले हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, एंड बेस्ट पार्ट 24/7 का आपको सपोर्ट मिलने वाला है जिसकी वजह से आपके वाव रिजल्ट क्रिएट होने वाले हैं। ये हमारी जो कम्युनिटी है उसका नाम है न्यूट्रिशन क्लब और हमारी इस कम्युनिटी का सिंगल एक ही पर्पस है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और एक और पर्पस और मिशन है हर व्यक्ति की हेल्प करना। आज हमें अनिल जी ने, अतुल जी ने ये मौका दिया कि आज हम आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाए और वो व्यक्ति आने वाले टाइम में और लोगों की हेल्प कर पाए, जिससे कि हम जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है इंडिया के अंदर हम उसमें अपनी भागीदारी दे पाए। ये भागीदारी सिर्फ और सिर्फ एक वेलनेस कोच की नहीं है, ये भागीदारी हम सब लोगों की है। हमें सबसे पहले अपने आप को फिट होना है, अपनी फैमिली को फिट करना है और ये रिजल्ट लोगों के साथ शेयर करना है और लोगों को फिट करते चले जाना है। न्यूट्रिशन क्लब एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको बहुत सारे बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं। इन बेनिफिट्स के बारे में आपको मैं शॉर्टली बताना चाहूंगा। ये एक कंप्लीट पैकेज है सर्विसेज का जो हम आपको देते हैं वर्चुअल कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब इस कॉन्सेप्ट से आप हिंदुस्तान में जहां भी हैं, हिंदुस्तान के बाहर आप कहीं से भी हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। तो मैं एक एक करके ये सारी सर्विसेज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हम आपके लिए 24 फिट क्लब देते हैं जो सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक चलता है, जहां पे हम लोग कुछ आपके लिए एक्सरसाइज कराते हैं, जहां पे कभी कभी योगा, कभी एरोबिक, कभी जुम्मा, मेडिटेशन, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिससे कि आप 20% का पार्ट हमारे साथ ही कंप्लीट कर लें। उसके साथ हम आपको मॉर्निंग क्लब देते हैं जो सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक चलता है। इसको आप अटेंड बहुत इजीली कर पाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर पाएंगे और आपको अपने लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकालना जरूरी है। यदि इस 1 घंटे को हम नहीं निकालेंगे तो हम कैसे फिट रह पाएंगे, राइट? तो फिट रहने के लिए हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब हमें पूरा का पूरा दिन इस शरीर के लिए निकालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पूरा दिन हमें इस शरीर के लिए निकालना पड़े। तो बेटर है हर दिन का 1 घंटा हम अपने शरीर के लिए निकालें जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाए। इस मॉर्निंग क्लब में क्या होगा, इस मॉर्निंग क्लब में हम आपको डेली ऐसे बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिन लोगों के बहुत ही वाव रिजल्ट हैं और उन लोगों के वाव रिजल्ट सुनते 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 हमें डेली मोटिवेशन मिलेगा, डेली इंस्पिरेशन मिलेगा कि वाव इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो नेक्स्ट रिजल्ट मेरा भी। और कुछ दिन के बाद आप अपने रिजल्ट लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे और लोगों को आप हेल्प कर रहे होंगे, राइट? इसमें हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन भी कंडक्ट कराते हैं डेली बेसिस पे, जैसे हमें प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, हमें इतने लीटर पानी क्यों पीना चाहिए, हमारे डाइट में फ्रूट सैलेड क्यों होना चाहिए,
हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, हमें पानी क्यों पीना चाहिए, जब तक ये क्यों के जवाब आपको साइंटिफिक तरीके से नहीं दिए जाएंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम उस चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उन चीजों को करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये नॉलेज भरा सेशन देने का पर्पस यही है कि जब आप अपना वेट कम कर लें या आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है, जब आप अपना वेट बढ़ा लें तो उस वेट को आप जिंदगी भर मेंटेन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक करेक्ट नॉलेज है, करेक्ट गाइडेंस है। सो हमारा पर्पस इस कम्युनिटी से यही है कि आप जिंदगी भर अपनी और अपने परिवार की सेहत को अच्छा रख पाए। उसके लिए आपके लिए परफेक्ट एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ हम आपको वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन देते हैं, जितनी देर अभी मैंने बात करी, क्योंकि आज हमारी डाइट में न्यूट्रिशन कम है तो हम आपको वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी का एक बेहतरीन न्यूट्रिशन देते हैं। इस न्यूट्रिशन के साथ साथ जब तक करेक्ट कोच की गाइडेंस नॉलेज शामिल नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन, जिस तरीके से हम दवाइयां खरीदते हैं मार्केट से, और नॉर्मली जब कभी हमारा पेट खराब होता है तो हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और दवाइयां खरीद लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। जब दोबारा पेट खराब होता है और दोबारा हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और दवाइयां खरीद के लेके आते हैं तब हमारा पेट ठीक नहीं होता। फिर क्या करते हैं, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं, 500-1000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद वही दवाइयां उसी मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है डॉक्टर के एक्सपीरियंस का, उसकी प्रैक्टिस का, किस समय कौन सी दवाई देनी है और कौन सी दवाई नहीं देनी। सो हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। जैसे आप सभी लोग सीए हैं, सो यदि किसी को अपना अकाउंट सही तरीके से मैनेज करना है, अपनी कंपनी को सही चलाना है कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट हो या ज्यादा से ज्यादा उसके जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो पाए, तो जब तक आप एक्सपर्ट का सहारा नहीं लेंगे तब तक आप अपने बिजनेस को, अपनी सेहत को अच्छे लेवल पर नहीं लेके जा सकते हैं। सो एक्सपर्ट ये काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे प्रॉपर, राइट। इसके साथ हम आपके लिए एक वेलनेस लिविंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं, जो हम ट्यूसडे को 1 घंटा आपको देते हैं शाम को 7 से 8, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे ड्रग फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। पॉजिटिव की बात इसीलिए कही क्योंकि ये जो प्रोफेशन है सीए का बहुत ही चैलेंजिंग भरा है, बहुत ही दिमाग का काम है, राइट। और इतने ज्यादा दिमाग के काम में कहीं ना कहीं नेगेटिव शब्द आ ही जाता है कि अरे इसका हिसाब नहीं सही हुआ, इसका हिसाब नहीं हुआ। तो आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे चार्ज अप रख सकते हैं, तो ये भी हम आपको सिखाते हैं। आप लोगों के लिए मास्टर शेफ क्लास भी देते हैं। हाँ, अब ये मास्टर शेफ की क्लास कही तो आप कहेंगे कि यार क्या यार बावर्ची बनाने वाले हो क्या? नहीं। सो ये मास्टर शेफ की क्लास आपकी लेडीज के लिए है, आपके घर वालों के लिए, जिससे कि वो अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखें और आप ही को सर्व करें, जिससे कि आप एक अच्छा खाना भी इंजॉय कर पाए। आपके लिए हम लोग हैप्पी टू हेल्प एक सेशन कंडक्ट कराते हैं, जिस सेशन के माध्यम से आप और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। एक शानदार हम लोग कॉन्सेप्ट भी रन करते हैं, वेलनेस मैराथन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 21 दिन का एक चैलेंज है, जहां पे लोग अपना वेट लॉस, वेट गेन और हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। ये डिसिप्लिन भरा कॉन्सेप्ट है, जहां पे लोग बहुत तेजी से डिसिप्लिन होते हैं और बहुत ही शानदार अपने हेल्थ रिजल्ट को क्रिएट कर पाते हैं। और इसके अंदर हम लोग आपके लिए स्पेशल क्लास भी कंडक्ट कराते हैं कि कैसे आप अपना कम समय में बहुत ही शानदार रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आप लोगों के पूरे मनोरंजन का भी ध्यान रखते हैं, रिकॉग्निशन का भी ध्यान रखते हैं। तो फैमिली डे और सेलिब्रेशन डे इवेंट कंडक्ट कराते हैं, जहां पे हम लोग आप लोगों को हौसला बढ़ाते हैं। मतलब आपने 5 किलो वजन कम कर लिया तो भाई आपका गिफ्ट बनता है, आपने 12 किलो वजन कम कर लिया तो भाई आपका गिफ्ट बनता है, आपने किसी फैमिली की हेल्प की है तो आपको गिफ्ट बनता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम आप लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ हैं हमारे इस इवेंट की, जहां पे खूब लोग फन मस्ती करते हैं, जहां पे लॉकडाउन में कुछ लोग सिर्फ नाइट ड्रेस में ही पूरे दिन घर में रहे, वहां पे हम सभी लोगों ने वो कपड़े एंजॉय किए जो लोगों के ड्रॉर में थे, जो आते नहीं, तो वो कपड़े आने उनको शुरू हो गए और लोगों ने खूब एंजॉय किया इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये कम्युनिटी का आप पार्ट कैसे बन सकते हैं। तो आप नेहा रौनक को इस क्लब मेंबरशिप से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लब जो मेंबरशिप है वो हमारी 6990 है, विथ मनी बैक गारंटी। 30 डेज की आपको मनी बैक गारंटी दी जाती है। सो आप इस कम्युनिटी में आपके बहुत कुछ पाने वाले हैं, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इस कम्युनिटी को पिछले 10 साल और 13 साल से रन कर रहे हैं। मेरा पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस है, नेहा एंड रौनक जी का पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। और इन 10 साल और 13 साल के पीरियड में मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति का ऐसा ना हो कि रिजल्ट ना आया हो।
तो 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस कम्युनिटी के माध्यम से। इसके साथ साथ हम लोग आपके लिए लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप भी लेके आते हैं। जो आपने 6990 देखा वो भी 4 महीने के बाद आपके लिए फ्री हो जाएगा आपके वाव रिजल्ट से। और तो और आपको 15,770 रुपए के अमेजिंग गिफ्ट भी जीतने का मौका मिल रहा है। मतलब आप कम्युनिटी में आ रहे हैं और आपका 100% अटेंडेंस है तो आपको 598 का गिफ्ट मिल रहा है। आपने अपना 5 किलो वजन कोच की सलाह में 30 दिन के अंदर कम कर लिया तो 1499 का गिफ्ट मिल रहा है। आपने अपने रिजल्ट से और किसी को इंस्पायर किया तो आपको 1100 रुपए का गिफ्ट मिल रहा है। तो ये गिफ्ट हमारे रिजल्ट को और बेहतर करने के लिए, जिससे कि हम रिवॉर्ड के लिए अपने रिजल्ट को और अच्छे से अच्छा करें। सो ये गिफ्ट प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिससे आप अपना बहुत अच्छा वाव रिजल्ट क्रिएट कर पाए। सो पूरी प्रेजेंटेशन का समअप है, हम आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट इस कोर्स के अंदर देते हैं। बहुत सारे कोचेज आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। गोल्ड यूनिवर्सल मेंबरशिप है 6990 की विद मनी बैक गारंटी। लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप भी आपको यहाँ पे ऑफर मिलती है। सरप्राइज गिफ्ट आप जीत सकते हैं और आपको ये हेल्दी कम्युनिटी मिलती है। राइट, सो ये था मेरा पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन। अभी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारी इस कम्युनिटी का ऑलरेडी पार्ट हैं। सो मैं चाहूंगा नेहा मैम से कुछ लोगों के हेल्थ रिजल्ट वो शेयर करें और हम उन लोगों के रिजल्ट सुनने के बाद एक डिसीजन ले पाए कि नेहा और रौनक जी ने ये जो प्लेटफॉर्म हमें आज प्रोवाइड किया है इससे हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। जब इतने अच्छे शानदार वाव रिजल्ट ऑलरेडी इस कम्युनिटी में अवेलेबल हैं, सो देरी किस बात की, फटाफट इनको कॉल करें, इनसे मिलें, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाटएवर जो भी आपके लिए कम्युनिकेशन मेथड रहेगा। सो मैं नेहा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ लोगों की स्टोरी को शेयर करें। थैंक यू। सर मैं ये कह रहा हूँ कुछ क्वेरीज आई है चैट के ऊपर, अगर आप उन्हें ले सके। दो कुछ सवाल थे। श्योर श्योर। ओके, सो पहली क्वेरी है किस तरीके की ड्रिंक, सो विच मिल्क टू ड्रिंक। ओके, सो बात रही मिल्क की, तो अभी सभी घरों में अलग अलग तरीके का दूध यूज किया जाता है। कोई डायरेक्ट भैंस का दूध मंगाता है, कोई थैलियों का दूध मंगाता है। सो अभी मार्केट में वीगन का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है, राइट। सो आप वीगन मतलब आप सोया मिल्क यूज कर सकते हैं, आप आलमंड मिल्क यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के दूध से आप थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आज की डेट में हम दूध यूज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, बट थोड़ा कुछ ये मात्रा में, थोड़ा कुछ वो मात्रा में, ऐसे मॉडरेट फॉर्म में हम लें तो थोड़ा सा जो दूध से रिलेटेड चैलेंज है हम उसको कम कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है काइंडली शेयर डाइट प्लान फॉर डायबिटीज। ठीक है, सो डायबिटीज वालों के लिए जो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी डाइट में कुछ ना कुछ फाइबर ऐड होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट होने चाहिए जो पूरी तरह से पके ना हो, मतलब आधे कच्चे फ्रूट हों। साथ ही साथ हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपको खाना खाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के केस में आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है। जैसे ही हम सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद हमारा शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है और शुगर को कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और कई लोग जो ऑलरेडी इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं उनको बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो अब आपकी डाइट, जो मॉर्निंग की डाइट है, कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि शुगर लेवल आपका कम फ्लक्चुएट हो, है ना। मतलब आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट का खाना कम खाना चाहिए। आपके ब्रेकफास्ट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन एक मील होना चाहिए जो हम आपको इस कम्युनिटी में प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आज की डेट में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क है कि आज क्या बनाएं जिससे शुगर लेवल नॉर्मलाइज रहे। तो हम आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन देंगे जो कि ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लो जीआई खाना है, लो कैलोरीज और हायर सा न्यूट्रिशन वैल्यू का खाना है, जो कि शेक फॉर्म में है, बहुत टेस्टी है। मैं पिछले 13 साल से उस खाने को एंजॉय कर रहा हूं। पहले 2 महीने एंजॉय किया अपनी वेट लॉस की जर्नी में, उसके बाद से आज तक मैं उस खाने को एंजॉय कर रहा हूं। आज भी मेरा मन करता है, आज भी मन भरा नहीं है। तो बहुत ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हम आपको इस कम्युनिटी के माध्यम से इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। और पूरे दिन आपको डाइट को कैसे फॉलो करना है वो आपको एक एक व्यक्ति से 1-to-1, जब आप इस कम्युनिटी में आएंगे तो हम आपको 1-to-1 कोचिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, कि क्योंकि सभी लोगों का शुगर लेवल अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए एक पर्सनलाइज प्रोग्राम हमें डिजाइन करना पड़ता है, उन चीजों को ध्यान में रखते हैं। बट अल्टीमेटली मैं ओवरऑल बात करूं तो एक डायबिटिक पेशेंट का खाना कैसा होना चाहिए, उसकी डाइट में एक्सरसाइज जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका HDL बढ़ेगा। आपकी डाइट में हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए।
आपको थोड़ी सी वॉक भी ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका पूरे दिन वाटर का इंटेक भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और फ्रूट्स एंड नट्स भी आपको यूज करने चाहिए। कम से कम शुगरी आइटम को यूज करना चाहिए। अब जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं उनको बार बार मीठा खाने की क्रेविंग होती है। सो आपको किस तरीके का मीठा खाना चाहिए, तो ये हम आपको कम्युनिटी के अंदर, अब जैसे यदि मीठा की बात करें तो यदि ऑफिस के अंदर किसी का प्रमोशन हुआ या किसी का बर्थडे या किसी की एनिवर्सरी, तो जाहिर सी बात है मिठाई का डब्बा आएगा। अब वो उसको भी ऑफर कर दिया जाता है। अब जो डायबिटिक है तो वो प्लीज नो कहना भी सीखें, क्योंकि आपकी डायबिटीज आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप जितना नो कहेंगे आप उस शुगर के फ्लक्चुएशन से बचेंगे। अब आपको बहुत ही ज्यादा क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की, तो आप फ्रूट्स के रूप में मीठा ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट के रूप में मीठा ले सकते हैं। सो आपको मॉडरेट मीठा लेना है, जिससे आपका मिठासपन भी बना रहे और आपका शुगर लेवल भी हाई ना हो। और टाइम से आपको सोना भी जरूरी है। यदि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होगी, है ना, स्लीपिंग पैटर्न अच्छे नहीं होंगे, तो शुगर लेवल बड़े जंप करते रहेंगे। तो हम लोग आप लोगों के लिए एक पर्सनलाइज प्रोग्राम भी डिजाइन करेंगे। तो नेहा और रौनक मैडम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि जिन लोगों का शुगर लेवल बहुत हाई है उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो कंप्लीट आपको इस कम्युनिटी से सॉल्यूशन मिलेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रौनक सर का सबसे पहले हम रिजल्ट शेयर करेंगे। Okay, thank you so much sir for allowing me and good afternoon everyone. मेरा नाम रौनक है and मुझे इस वंडरफुल कम्युनिटी के साथ ऑलमोस्ट 10 साल का वक्त हो चुका है। एंड जब मैं आया था तो लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी जिस तरह से अभी आप सभी को संजीव सर ने गाइड किया कि किस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल खराब हो रही है। सेम मेरे साथ भी यही था। मैं जिस जॉब प्रोफाइल में पहले था वहाँ पे मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सेडेंटरी थी। दैट मीन्स ना खाने का रूटीन था, ना ही सोने का रूटीन था। एंड जिस फील्ड में हम थे वहां पे जो मेरा सर्कल था, उस सर्कल के होने की वजह से कुछ बैड हैबिट्स का मैं शिकार हुआ, या मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। स्मोकिंग की मुझे हैबिट लगी, कॉफी की बहुत ज्यादा एक्सेस मेरी आदत पड़ गई थी, उस वजह से हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। बट मेरे कोच की गाइडेंस में, संजीव सर एंड स्वाति मैम की गाइडेंस में, मैंने एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट किया। मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही अपना 7.5 kg का हेल्दी वेट गेन किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेट गेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरी हेल्थ जो चेंज हुई है, जो मेरी लाइफस्टाइल में चेंजेस आया है, जो एक अच्छी खाने पीने की आदत मेरी पड़ी है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो इस वंडरफुल न्यूट्रिशन ने किया है। तो मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ मेरे कोचेस का और इस वंडरफुल कम्युनिटी का। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच रौनक सर फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल रिजल्ट। अब हमारे साथ पिंकी मैडम है जो अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम पिंकी है और आज से अगर मैं 3.5 साल पहले की बात करूं तो मेरा ईटिंग हैबिट काफी खराब हो चुका था। बीइंग अ होटेलियर, होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करने के कारण हमारा ऑफिस जाने का टाइम तो होता था बट घर आने का टाइम नहीं होता था। इसी कारण से हमारा खान पीन बिगड़ रहा था और हेल्थ खराब होती जा रही थी, जिसके कारण मुझे गैस एसिडिटी का इशू होना स्टार्ट हो गया था, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, और सर में दर्द रहने लगा था, घुटनों में मेरे पेन होता था आफ्टर डिलीवरी। बट जब मैंने इस हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अपने कोचेस के गाइडेंस में मैंने अपना 8 किलो का हेल्दी वेट लॉस किया है, और उसी के साथ साथ मुझे ये जो हेल्थ चैलेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे उन सब से काफी हद तक छुटकारा मिल चुका है आज। और ये मेरे हस्बैंड हैं मुनीश मेहता जी, इन्होंने भी अपना 28 किलो का हेल्दी वेट लॉस किया है हमारे कोचेस की गाइडेंस में और इस बेहतर कम्युनिटी में रहते हुए। तो इन सभी ये वंडरफुल जो हमें रिजल्ट आ पाए हैं वो इस गाइडेंस की वजह से आ पाए हैं। पहले कुछ हम ऐसे दिखते थे, आज हम इस हेल्दी लाइफस्टाइल को काफी इंजॉय कर रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली हेल्दी और एक्टिव हो चुकी है। तो इन सब का सारा श्रेय मैं देना चाहूंगी मेरे वेलनेस कोचेस को और इस वंडरफुल कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पिंकी मैडम फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल रिजल्ट। अभी हमारे साथ मिस्टर नीरज भाटिया जी हैं जो अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीरज है। इस वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 6 ईयर से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ आने का रीज़न मैं अपनी इंजरीज को रिकवर करने आया था। स्पोर्ट्स से बिलोंग करता था, प्रोफेशनली फुटबॉल खेलता था, इंजरीज हो जाती थी, उनको रिकवर करने में मुझे 2 से 3 महीने लगते थे। जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया तो मेरा रिकवरी टाइमिंग था वो 2 से 3 महीने की जगह 15 दिन हो गया, क्योंकि मुझे पता चला कि ये वंडरफुल न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो इंजरीज रिकवर होने लगी, पता चला कि ओवरवेट हूँ, तो यहाँ पे फिर फैंटास्टिक 12 kg वेट लॉस किया। साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीज मुझे इस कम्युनिटी से मिली वो मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत इंप्रूव हुई। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ईटिंग हैबिट्स का पता नहीं था, तो मेरे को मेरी कोचेस ने मुझे गाइड किया किस तरीके की ईटिंग हैबिट्स आपकी होनी चाहिए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन।
वो मुझे यहाँ पे सीखने को मिला, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से मुझे पता चला। साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे मिली, मेरा माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव था दूसरों के प्रति, जो मेरा बहुत पॉजिटिव हुआ। यहाँ के वेलनेस लिविंग प्रोग्राम ने मेरी बहुत हेल्प करी मेरे माइंडसेट को इम्प्रूव करने में। आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। थैंक यू बोलना चाहूंगा इन सब चीजों के लिए, इस कम्युनिटी को और मेरे कोचेस को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरज सर फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल रिजल्ट। हमारे साथ मिसेस पूनम है। Thank you so much, sir, and good morning, everyone. मैं जब इस हेल्दी कम्युनिटी में आई थी तब मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर रखी थी अपने वेट लॉस के लिए, जैसे नींबू शहद पानी पिया था, ग्रीन टी पिया था, कॉर्नफ्लेक्स खाया था, और साथ ही साथ बेली फैट को कम करने के लिए मैंने सोना बेल्ट भी ट्राई किया था, लेकिन किसी से कोई रिजल्ट नहीं मिला। और डे बाय डे मेरी हेल्थ खराब होती गई। जैसे एज बढ़ने लगी वैसे हेल्थ डाउन होने चालू हो गया। सबसे पहले मुझे वीकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी, चक्कर आने लग गए। फिर विटामिन की डेफिशिएंसी भी डिटेक्ट हुई, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, हेमोग्लोबिन भी डाउन रहता था मेरा, यूरिन इन्फेक्शन आए दिन होता था, किसी न किसी रीजन से मैं बीमार ही रहती थी। इनफैक्ट मैं 15 डेज में बीमार रहती थी, ऐसी कंडीशन मेरी हो गई थी, क्योंकि सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, एड़ियों का दर्द ये बना ही रहता था। लेकिन ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनी और हेल्थ कोचेस के गाइडेंस से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी मैंने स्टार्टअप करी और 15 kgs मैंने कम किए, 20 इंचेस ओवरऑल बॉडी से लूज किए, और साथ ही साथ जितनी प्रॉब्लम्स मैंने अभी शेयर करी आप लोगों के साथ वो सारी ओवरकम हो चुकी है। मैं बहुत फिट और हेल्दी लाइफ लीड कर रही हूँ मेरी पूरी फैमिली के साथ। और बेस्ट पार्ट एक और एक है, जो 41 की एज में खुद को बहुत यंगर मैं फील कर रही हूँ। थैंक यू दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच पूनम मैम। हमारे साथ मिसेस भारती हैं। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम भारती रूपानी है और मुझे हेल्दी कम्युनिटी से प्लगिंग 18 मंथ्स हो गया है। और न्यूट्रिशन क्लब से प्लगिंग होने से पहले मुझे काफी सारे मल्टीपल इशू थे, जैसे मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, मुझे माइग्रेन का बहुत चैलेंजेस रहता था। मैं काफी सारी होम रेमेडीज भी यूज करती थी और मेडिसिन भी यूज करती थी, तब भी मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। मुझे बर्निंग एसिडिटी का बहुत चैलेंजेस रहता था कि मैं इतना ज्यादा होता था कि मैं पानी भी नहीं पी पाती थी, कि मैं सारे होम रेमेडीज यूज करने के बाद भी, सारी डाइजन वगैरह सब यूज करती थी, लेकिन तब भी मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था और दिन ब दिन मेरा वेट बढ़ता जाता था, जिसकी वजह से मैं काफी लेथार्जिक महसूस करती जा रही थी अपना आप को। और 2 मंथ्स के अंदर मैं अपने न्यूट्रिशन लेते हुए अपने कोच की गाइडेंस से मैंने अपने 18 kg वेट रिड्यूस किया है। और मुझे काफी सारे मल्टीपल इश्यूज है, जैसे मेरा हेयर फॉल होना, मेरा नेल का टूटना, और मेरे स्किन में काफी सारे पैचेस थे, वो भी मेरे सब ठीक हुए हैं इस न्यूट्रिशन को लेते हुए। तो ओवरऑल मेरी बॉडी पर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और मेरी लाइफ 0 मेडिसिन पे है और मेरी इंटायर फैमिली इस न्यूट्रिशन को ले रही है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोचेस को और मेरे न्यूट्रिशन क्लब को, क्योंकि इनकी कोचिंग और गाइडेंस और अच्छे न्यूट्रिशन को लेते हुए ही हम अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर रहे हैं और 0 मेडिसिन पे रख रहे हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे मेंटर्स को, इस न्यूट्रिशन क्लब को। थैंक यू सो मच भारती मैम फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल रिजल्ट। अभी हमारे पास लास्ट स्टोरी है मिसेस कमल एंड रघुवीर सर की। नमस्कार, मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मुझे इस वंडरफुल कम्युनिटी से प्लग इन हुए आज 21 यानी 2 साल 1 महीना हो चुका है। जब मैं यहाँ पर आया था मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा था, मैं बड़ा परेशान हो गया था क्या करूं। तो इतना परेशानी हो गई थी, मैंने सारी होम रेमेडीज अपना के देख ली, मैंने पार्क के चक्कर भी लगा लिए, मैंने दवाइयां भी खा ली और मैंने सब कुछ कर लिया, बट ठीक नहीं हो पा रहा था। बट यहाँ पर आके पहले 3 महीने में अच्छा न्यूट्रिशन लेके और करेक्ट नॉलेज लेके मैंने पहले 3 महीने में 25 किलो अपना वेट लूज किया, जो मेरे लिए एक चमत्कार के बराबर था। इसके अलावा काफी सारे मल्टीपल हेल्थ इशू थे मुझे, जैसे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, मुझे सर्वाइकल का पेन रहता था, सर में बड़ा दर्द रहता था और घुटनों में दर्द। वेट बढ़ता तो घुटनों में दर्द होना लाजमी है, तो हर जगह प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। बट यहाँ पर आके मुझे इन सभी चीजों में बहुत रिलीफ मिला। और मेरे साथ साथ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर दें। तो मैंने भी अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को ये अच्छा न्यूट्रिशन देना शुरू किया, वो बताएंगे अपने बारे में। ओके, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कमलजीत है और मुझे भी सेम पीरियड हो चुका है, टाइम पीरियड इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुए हैं। और मैं आई थी अपना वेट लूज करने के लिए, क्योंकि वेट बढ़ता जा रहा था। वेट बढ़ने के कारण जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, सर्वाइकल का मुझे प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था डे बाय डे, और एडी में मेरा दर्द रहता था, जिसके कारण बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। और जैसे ही इस न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया मैंने, 3 महीने में अपना हेल्दी 16 किलो वेट मैंने अपना कम किया। और जो मुझे प्रॉब्लम्स रहती थी वे अपना सर्वाइकल की और एडियो में जो दर्द रहता था, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला है। और थैंक्स करते मैं अपने कोचेस का और इस हेल्दी कम्युनिटी का। और ये सब कुछ पॉसिबल, पहले हम ऐसे दिखते थे, अब ऐसे दिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस पिक्चर को देख के, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ यहाँ पर आके करेक्ट नॉलेज लेके और अच्छा वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल रिजल्ट।
और आई एम श्योर आप सभी लोगों के रिजल्ट देखने के बाद आप सभी लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि इतने अच्छे इस कम्युनिटी के थ्रू रिजल्ट हैं, तो फिर हमें वेट करने की क्या जरूरत है। सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा एंड थैंक यू सो मच अनिल जी, अतुल जी, हमें इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों की सेहत में एक बदलाव लेके आ पाए। सो थैंक यू सो मच इस इवेंट के लिए। एंड मैं अब हैंड ओवर करना चाहूंगा नेहा जी को। सो नेहा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू so much Sanjeev sir for this wonderful session.